फिर कहता है, हम जगत में अपने पीछे मानो एक हिरण्य में मेघजाल लेकर प्रवेश करते हैं। और सच पूछो तो हम में से कोई सभी इस प्रकार महिमा मंडित होकर संसार में प्रवेश नहीं करते। हम में से बहुत से तो अपने पीछे कोहरे की कलिमा लेकर ही जगत में प्रवेश करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम में से ही सभी मानव युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में भेजे गए हैं। रोते रोते हमें इस संसार में प्रवेश करना पड़ता है, यथासाध्य प्रयत्न करके अपना मार्ग बना लेना पड़ता है। इस अनंत जीवन समुद्र में हम अपना मार्ग बनाते हैं, आगे हम बढ़ते जाते हैं और अगणित युग हमारे पीछे रहते हैं और असीम विस्तार हमारे परे। इसी प्रकार हम चलते रहते हैं और अंत में मृत्यु आकर हमें इस क्षेत्र से उठा ले जाती है। विजयी अथवा पराजित कुछ भी निश्चित नहीं है और यही माया है। बालक के हृदय में आशा बड़ी बलवती होती है। बालकों को विस्फारित नैनों के समक्ष समस्त जगत मानो एक सुनहरे चित्र के समान मालूम पड़ता है। वो समझता है कि मेरी जो इच्छा होगी वो होगा। किंतु जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे ही प्रत्येक पद पर प्रकृति वज्रदृढ़ प्राचीर के रूप में उसकी भविष्य प्रगति रोध करके खड़ी हो जाती है। उसी प्राचीर को भंग करने के लिए वो भले ही बार बार वेग के साथ उस पर टक्कर मारता रहे, सारे जीवन भर वो जैसे जैसे अग्रसर होता जाता है वैसे वैसे उसका आदर्श उससे दूर हो जाता है। अंत में मृत्यु आ जाती है और शायद इस सब से छुटकारा मिल जाता है। और यही माया है। एक वैज्ञानिक उठता है महाज्ञान की पिपासा के लिए, उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका वो त्याग न कर सकता। कोई भी संघर्ष से निरुत्साह नहीं कर सकता। वो लगातार आगे बढ़ता हुआ प्रकृति के आगे के बाद एक गुप्त तत्वों को पता नहीं लगना जाता है। प्रकृति के अंत स्थल में से अभ्यंतरिक गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करता। पर इस सब का उद्देश्य क्या है? ये सब करने का हेतु क्या है? हम इन वैज्ञानिकों को क्यों मान लें? उन्हें कीर्ति क्यों मिले? मनुष्य जितना कर सकता है प्रकृति क्या उससे अनंत गुना अधिक नहीं करती? और प्रकृति तो जड़ है, अचेतन है, तो फिर जड़ के अनुकरण में कौन सा गौरव है? प्रकृति कितनी भी विद्युत शक्ति संपन्न वज्र को चाहे कितनी दूर फेंक के दे सकती है। यदि कोई मनुष्य उसका शतांश भी कर दे तो हम उससे आसमान पर चढ़ा देते हैं। यह सब क्यों? प्रकृति के अनुकरण के लिए, मृत्यु के लिए, जड़त्व के लिए, अचेतन के अनुकरण के लिए हम उसकी प्रशंसा क्यों करें? गुरुत्वाकर्षण शक्ति भारी पदार्थ को क्षण भर में टुकड़े टुकड़े कर फेंक दे सकते, फिर भी वो जड़ है। जड़ के अनुकरण से क्या लाभ? फिर भी हम सारा जीवन उसी के लिए संघर्ष करते हैं और यही माना है। राधे राधे।